प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया है। पीएम ने कहा संसद में तर्क के साथ चर्चा हो, देश के युवा अच्छा काम कर रहे हैं, तर्क मजबूत तो शांति से आवाज बुलंद की जा सकती है, सांसद बढ़ चढ़कर सत्र में हिस्सा लें, ये भी प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले कहा। तर्क के बीच तूफान की जगह कोई नहीं होती, संसद का चलना देश के लिए बहुत जरूरी है। ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का ये जो मॉनसून सत्र है वो शुरू होने से पहले कहा। क्या कुछ और कहा है, सुनवाते हैं आपको। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की मॉनसून सत्र अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए। ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। Hotel Management with AI. Join IIHM, International Institute of Hotel Management. और आइए सीधा रुक करते हैं। इस वक्त नीरज पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीरज, ये सवाल तो पूछा जाएगा, 12 बजे तक के लिए जब कार्यवाही को स्थगित किया गया, इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक करता है, क्या रणनीति इस बात की बनाई गई थी कि फिर से कैसे संसद को स्थगित कराना है? राज्यसभा 1 मिनट और लोकसभा 6 मिनट ही सिर्फ चल पाई है, ऐसे कैसे चर्चा होगी नीरज? देखिए, इंडिया गठबंधन का भी सीधा मत है कि जब तक उनके दो विषय, खासकर राम मंदिर का विषय है, राम मंदिर में चंदा चोरी का विषय है, उस विषय पर और नीट के विषय पर संसद में चर्चा नहीं होती, तब तक वो आगे किसी भी चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए आप देखें कि हंगामा कर रहे थे। सरकार का मत है, सदन में जो स्पीकर थे, डिप्टी स्पीकर थे, उनका सब मत है कि आप लोग पहले कार्रवाई होने दीजिए, बिजनेस रखने दीजिए। सरकार जो आपको भी समय दिया जाएगा, आप प्रॉपर एक नोटिस देकर समय ले सकते हैं और समय लेकर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर तैयार नहीं। विपक्ष का साफ मानना है कि पहले ये दो विषय हैं, इस पर चर्चा की जाए, चर्चा हो, उसके बाद बाकी बातें हों। देखिए, सरकार राज्यसभा में अपमान से संबंधित बिल, जो वंदे मातरम के अपमान से संबंधित बिल को लेकर पूरी तैयारी कर चुका है। आज वो बिल लिस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल भी आज लोकसभा में लिस्टेड है। ये दो महत्वपूर्ण बिल दोनों सदनों में, राज्यसभा में अपमान वाला बिल जिसको अमित शाह को पेश करना था वो लिस्टेड है, लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट जजेस के अमेंडमेंट का बिल है वो लिस्टेड है। लेकिन दोनों बिल सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष अभी फिलहाल चर्चा होने ही नहीं दे रहा है। आप देखें किस तरह से जैसे ही संसद शुरू हुई, पहले चाहे सुबह 11 बजे शुरू हुई, जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, हंगामा शुरू हो गया। इसीलिए सवाल है कि विपक्ष अगर पहले अपना मुद्दा लेकर आ जाएगा तो जो नियम कायदे हैं, जैसे लिस्ट किया गया है, जो एक तरीका होता है सदन को चलाने का, वो आखिर कैसे हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास।